हेलो एवरीवन। आज आपसे बात कर रही हूँ मैं बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी की, या आप ये कहिए कि बेसिकली फीमेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसा कि मेरे हाथ में एक मॉडल है, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे। बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करें नीचे से ऊपर की तरफ, तो बनता है ये एक पैसेज जो दिख रहा है, इसको वेजाइना या बर्थ कैनाल कहते हैं। यहाँ पर एक नैरोइंग पिन पॉइंट ओपनिंग है जिसे सर्विक्स कहते हैं। ये बीच का पोर्शन ये बॉडी ऑफ यूट्रस कहलाता है। ये पूरा यूट्रस है, साथ में ये दो तरफ फेलोपियन ट्यूब्स और यहाँ पे अटैच्ड है ये ओवरी। ये पूरा का पूरा सिस्टम यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, सर्विक्स और वेजाइना, ये बनाता है फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन फंक्शन की बात करें, यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है, तो यूट्रस का मेन फंक्शन है मेंस्ट्रुएशन में, फर्टिलिटी कंसेप्शन में और डिलीवरी प्रेगनेंसी। एक ऑर्गन का प्रॉपर रूप से काम करने के लिए क्या जरूरी है, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरी, सर्विक्स और वेजाइना, इनका नॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन होना, साथ में ओवरी से निकलने वाले हॉर्मोन्स के साथ साथ यूट्रस की बैलेंस्ड प्रिपरेशन होना। नॉर्मल यूट्रस की लंबाई की अगर बात करें तो 7 to 8 सेंटीमीटर होती है। ये प्रेगनेंसी में बेहिसाब स्ट्रेच करने की कैपेसिटी रखता है। आप ये कह सकते हो कि एक्स साइज से लेके वाटरमेलन के साइज का स्ट्रेच हो सकता है यूट्रस में प्रेगनेंसी के समय। आप अगर इन ट्यूब्स के स्ट्रक्चर को देखें, यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है ये पियर शेप होता है। लेंथ जो है ये कम से कम 7 से 9 सेंटीमीटर की होती है और विड्थ 2 से 2.5 इंच के आसपास की होती है। यूट्रस की अगर हम लाइनिंग की बात करें तो आप बाहर का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये जो मसल दिख रही है इसको मायोमेट्रियम, और जो इंटरनल दिख रहा है टिश्यू इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये ऊपर का पोर्शन फंडस जो है दो फेलोपियन ट्यूब से अटैच रहता है। यूजुअली 10 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है। फेलोपियन ट्यूब्स एंड में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ पेरिटोनियम में ओपन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट्स के साथ ये ओवरी अटैच्ड होती है, दोनों तरफ ओवरी होती है जहाँ पे ओवम बनते हैं, यानी जिसको कह सकते हैं कि आप फीमेल का एग है, बीज है। मेंस्ट्रुएशन के समय ओवरी से निकलने वाले हॉर्मोन्स यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में चेंज लाते हैं, और जिस समय मेंस्ट्रुएशन होता है ये अंदर की यूट्राइन लाइनिंग ही शेड ऑफ होती है थ्रू द सर्विक्स और ये वेजाइनल कैनाल के थ्रू। ये ट्यूब्स क्यों जरूरी होती हैं? एग बनता है ओवरी में, ये एग यहाँ से रिलीज होता है, यानी ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम एग रिलीज होता है और ये ट्यूब्स के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्यूब्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, स्पर्म बर्थ कैनाल सर्विक्स से होता हुआ ट्यूब्स में पहुंचता है। तो फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, एम्ब्रियो पूरा डेवलप करता है इस यूट्राइन कैविटी में। अब बात आती है कि सर्विक्स और इस कैनाल की क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो बर्थ कैनाल यानी वेजाइना है इसको कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, मतलब कि इंटरकोर्स के लिए स्पेसिस का यूज होता है। साथ में डिलीवरी होती है, ये स्ट्रेचेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। और इस सर्विक्स का काम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय सारा ब्लड फ्लो यहाँ से आता है, डिलीवरी के टाइम सर्विक्स ओपन होती है। इवन नॉर्मली भी जब वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो सर्वाइकल ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं जिसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो ये बेसिक एनाटॉमी है, ये पता होना चाहिए। साथ में मैं यहाँ पे रिलेशन के बारे में भी बात करूंगी कि ये जो यूट्रस है इसके एंटीरियर सरफेस पे ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है और पोस्टीरियरली रेक्टम होता है, या आप ये कह सकते हैं आंतें इंटेस्टाइन होती हैं। तो उनके बीच में ये यूट्रस होता है, यानी अगर यहाँ इस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो ये ब्लैडर में भी इरिटेशन कर सकता है और पीछे रेक्टल एरिया में भी इरिटेशन कर सकता है। वैसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। केवल यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये पॉलिप, पॉलिप हो सकता है। यूट्रस में एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड जैसी चीजें हो सकती हैं। साथ में अगर कहीं मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है तो एंडोमेट्रियल थिकनिंग अलग अलग तरीके के राइपन होके मेंस्ट्रुएशन संबंधी प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है।
प्रॉब्लम ओवरी में भी हो सकती है और प्रॉब्लम ट्यूब में भी हो सकती है। सर्विक्स का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर मेनली आज हम यूट्रस में फोकस करें तो इंटरनल लाइनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो एंडोमेट्राइटिस हो गई, एडिनोमायोसिस हो गई, फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो सकता है, और साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पिगमेंटेड स्पॉट्स जैसे दिख रहा है, यानी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। ये मेनली प्रॉब्लम है जो यूट्रस से रिलेटेड है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो आज हम सिर्फ यूट्रस पे ही फोकस करते हैं, बाकी ऑर्गन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।